अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। गुजरात एटीएस को दुर्घटना विमान के ब्लैक बॉक्स का डीवीआर बरामद। कैश साइट पर प्लेन के मलबे से मिला डीवीआर गुजरात पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने जांच के लिए लैब में भेजा। एनडीआरएफ की 6 टीमें मलबे को क्लियर करने में जुटी। एनडीआरएफ के डीआईजी हरिओम गांधी ने कहा, मलबे में अभी भी शव फंसे हैं या नहीं ये अभी बताया नहीं जा सकता। एनडीआरएफ के जवान लगातार खोजी कुत्ते के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। किसी संभावित के बचे होने की तलाश जारी। मृतकों के परिजनों की सहायता के लिए अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और गैटविक हवाई अड्डों पर बनाए गए हेल्पिंग डेस्क। भारत से और बाहर से कॉल करने के लिए नंबर भी किए गए जारी। अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विमान हादसे वाली जगह पर गए। पीएम ने घटनास्थल का मुआयना किया। हादसे वाली जगह पर करीब 20 मिनट रुके प्रधानमंत्री मोदी। सीएम और उड्डयन मंत्री भी साथ रहे। अधिकारियों से घटना की पूरी पीएम ने जानकारी ली। घटनास्थल के दौरे के बाद अहमदाबाद में पीएम मोदी की बैठक। कई अधिकारियों, मंत्रियों की मौजूदगी में बैठक। हालात को लेकर हादसे पर समीक्षा। घायलों से मिलने सिविल अस्पताल भी गए पीएम मोदी। घायलों से मिलकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार से भी अस्पताल में पीएम की मुलाकात। जल्द स्वस्थ होने की कामना। पीएम मोदी से मिलने के बाद विमान हादसे में जिंदा बचे विश्वास कुमार ने कहा, पीएम ने मेरा हालचाल जाना, हादसे के बारे में जानकारी ली। घटनास्थल का दौरा करने के बाद पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, तबाही का मंजर दुखद। अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज। फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की आधिकारिक जांच शुरू की। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने दिए जांच के आदेश। अमेरिकी जांच एजेंसी एनटीएसबी की टीम आएगी भारत। अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच में सहयोग करेगी। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपलिंग के काम में तेजी। विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों की पहचान के लिए डीएनए जांच। विजय रूपानी की पत्नी अंजलि रूपानी लंदन से अहमदाबाद पहुंची। गृह मंत्री हर्ष सांघवी रिसीव करने पहुंचे। विमान क्रैश में पूर्व सीएम विजय रूपानी की हुई मौत। विमान हादसे में विजय रूपानी की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने शोक जताया। कहा, विजय रूपानी गुजरात के योग्य मुख्यमंत्रियों में से एक थे। सिर्फ 10 मिनट की देरी के चलते भरूच की भूमि चौहान की बाल बाल बची जान। फ्लाइट AI 171 से ही भूमि को लंदन जाना था। ट्रैफिक के कारण देर से पहुंचने के चलते फ्लाइट में नहीं बैठ पाई थी भूमि। एयर इंडिया विमान क्रैश पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोक जताया। कहा, सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एयर इंडिया विमान क्रैश की न्यायिक जांच की मांग की। कहा, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच हो। हादसे की जवाबदेही तय करने के लिए जांच जरूरी। अहमदाबाद विमान हादसे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हादसा दुखद, मामले की तकनीकी रूप से भी जांच हो। अहमदाबाद हादसे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साफ ने कहा, घटना ने पूरे देश को दुखी किया। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। जम्मू और कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने विमान हादसे के कारणों के जल्द खुलासा होने की जताई उम्मीद। कहा, यही कामना है ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो। अहमदाबाद हादसे में घायल लोगों के लिए जम्मू में प्रार्थना। स्कूली छात्रों ने कैंडल जलाकर जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। अहमदाबाद हादसे के पीड़ितों के लिए प्रार्थना। तमिलनाडु के त्रिची में स्कूल के बच्चों ने मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना की। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लंदन के नेस्डेन मंदिर में प्रार्थना का आयोजन। लंदन के हिंदू समुदाय के लोगों ने मंदिर में जमा होकर शोक व्यक्त किया। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में बम की धमकी मिलने के बाद आपात लैंडिंग। विमान में कुल 156 यात्री थे सवार। थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की AI 379 फ्लाइट। पठानकोट में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर M17 की इमरजेंसी लैंडिंग। उड़ान भरने के तुरंत बाद खाली मैदान में उतरा हेलीकॉप्टर। फिलहाल किसी तरह के नुकसान या खतरे की कोई खबर नहीं। फ्रांस के राजदूत थियरी माथो ने मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में भारतीय मंगोलियाई संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा, समारोह की अध्यक्षता के साथ कि अच्छा आयोजन रहा। सैन्य अभ्यास को दोनों देशों के बढ़ते रक्षा सहयोग का भी प्रतीक बताया। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड पहुंचे नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। विभिन्न रक्षा उत्पादों के निर्माण की समीक्षा की। सोलर इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सत्यनारायण नुवाल भी मौजूद रहे। यूपी के मऊ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। 2 शराब तस्करों को अरेस्ट किया। 10 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद की। शराब को बिहार ले जा रहे थे तस्कर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुसू गांव में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। नैनीताल में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में भारी बारिश। यातायात पर पड़ा असर। लोगों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। हैदराबाद में भी कई हिस्सों में बारिश की वजह से लोगों को राहत। भीषण गर्मी से मिली।
केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज हवाओं के साथ मानसून की बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते विवाद को लेकर भारत ने गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर शांति की अपील की। कहा, ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे तनाव और बढ़े। भारतीय दूतावास ने ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की। सतर्क रहने और अनावश्यक गतिविधियों से बचने की सलाह। दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने की भी सलाह। भारत की निशानेबाज सिफत कौर सामरा ने ISSF वर्ल्ड कप में जीता कांस्य पदक। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में हासिल किया तीसरा स्थान। FIH हॉकी प्रो लीग में भारत को अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। अंतिम मिनट में पेनल्टी पर गोल खारिज। मेक्सिको सिटी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी शुरू। मेक्सिको सिटी की इमारतों को हरे रंग से रंगा गया।